जिसके साथ पारसनाथ, जिसके नाथ पारसनाथ, इसलिए सबका साथ नाथ साथ सबका विकास है ना। इसलिए महानुभाव उस बिना उसके चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, चाहे संत हो, है ना, जब तक हमारे सिर पर देव शास्त्र गुरु का आश्रय ना हो, आशीष ना हो, तब तक हमारे घर में, है ना, हमारी जो मंजिल है वो हमें आसानी से नहीं मिल सकती। इसलिए क्या करना है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, अपने परिणामों को चेंज करना है, भावों को चेंज करना है ना। क्या सही है क्या गलत है, ये गुरु क्यों बताते हैं। अगर गुरु नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आप तो इसी में खुश होकर रोज गए, दर्शन करके आए और चावल चढ़ाए और वापस आ गए। अरे नहीं, बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप जो सीख के जाओगे वो अपने बच्चों को बताओगे, अपने पति को बताओगे, अपनी सास ससुर को बताओगे, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ बड़े महावीर भगवान की महानुभाव दिल्ली की जो कि देश की राजधानी है, और उस राजधानी पर अपन देखेंगे कि एक चांदनी चौक है, और चांदनी चौक पर अपन देखें कि कुछ व्यक्ति तोतों को पकड़ करके पिंजरे में डाल करके उन्हें बेचते हैं। और तभी एक व्यक्ति बाहर का था, और जब वह चांदनी चौक पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि तोते बिक रहे हैं। तो उसने जाकर के पूछा कि भाई इन तोतों की क्या विशेषता है, क्या कीमत है, क्या विशेषता है। तो उसमें से क्या हुआ कि एक तोता जो बोलता था, और बोलता था उसके मुख से शब्द निकलते थे। तो जैसे ही राजा ने उस तोते की तरफ देखा, तोता बोला, जय जिनेंद्र, कहाँ से आए। तो बड़ा खुश हुआ राजा कि बड़े वाह, ये तो बहुत अच्छा तोता है भाई, ये कितने का है। और उस तोते को खरीद लिया, और ख़रीद करके उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा तोता है। उसको सोने के पिंजरे में जा कर के क्या कर दिया, सोने के पिंजरे में उसको स्थान दिया कि तुम सामान्य तोते नहीं हो, इसलिए तुम्हें सोने के पिंजरे में रखा जाएगा। और उस तोते को सोने का पिंजरा और खाने के लिए अच्छी अच्छी सामग्री। मगर अपन देखें तोते का एक स्वभाव होता है, तोता कभी भी परतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। तोता जो होता है ना सोने के पिंजरे से खुश होता है, और ना ही तोता अपन देखें खाने पीने से खुश होता है। तोता को चाहिए आज़ादी, तोते को क्या चाहिए, आज़ादी पसंद है। और बस, पर फिर भी उस तोते को जब पिंजरे में बांध दिया गया तो कुछ दिन बाद वो देखा तोता जो है अनमने मन से रहने लगा। और एक दिन वह राजा पुनः दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, अपनी माँ से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है तो बताओ। और फिर पूछ करके वह तोते के पास भी गए, और तोते से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हें लाया था, कुछ कहना है तो बताओ, कोई खबर भेजना हो तो बताओ। तो तोता खुश हो गया, तोता खुश हो गया। और तोता क्या बोला, तोता बोला कि देखो दिल्ली जा रहे हो तो जहाँ से तुमने हमें ख़रीदा था उसके थोड़े और अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर हमारा परिवार रहता है, और हमारे परिवार में एक बड़े बुजुर्ग हैं, वही तोते हैं पर बड़े बुजुर्ग हैं, तोता है। उस तोते को जाकर के हमारी ओर से बोल देना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सोने का पिंजरा है तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने को अच्छा मिलता है तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे सुकून मिले, सुकून, ये पूछ के आओ। राजा ने कहा ठीक है पूछ लूँगा, क्या दिक्कत है। और राजा वहाँ से क्या हुआ, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से चांदनी चौक के और पीछे गए तो देखा एक पेड़ था, एक पेड़ पर एक तोता बहुत ऐसे टाँ 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 कर रहा था, और बुजुर्ग दिख रहा था, और सोचा यही तोता होगा पक्के। मुझसे पूछा और बोले अरे आपके परिवार का एक सदस्य हमारे पास है
जैसे हम यूनान लेके गए, क्या लेके गए हैं? यूनान लेकर गए हैं, और वह तोता बड़ा उदास रहता है, कुछ खाता पीता भी नहीं ना, और कमज़ोर होता जा रहा है। और उस तोते ने आपसे उपाय पूछा है। क्या पूछा है? उपाय पूछा है कि मुझे उपाय बताओ कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी उदासी खत्म हो जाए। तो बुजुर्ग तोता ने कहा, ओहो, मेरे परिवार के तोते का ये हाल है, वो उदास रहता है, खाता पीता नहीं। ओहो जी, क्या हुआ? और वो तोता जो था ऊपर जो डाल पे बैठा था वो ऊपर से गिर पड़ा और नीचे गिरा चरणों में राजा के, और फड़फड़ाने लगा और शांत हो गया। राजा ने कहा, लो, ये बड़े बुजुर्ग थे, ये भी चले गए। बोले, बताओ अपने परिवार के तोते के बारे में ऐसे हालात सुन करके कि वो उदास है और ये तो जिंदगी से चले गए, कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, तो कोई युक्ति नहीं बताई ना। अब भाई क्या हुआ, राजा वहाँ से उदास हुआ और चल पड़ा। और जब भाई यूनान पहुँचा, और यूनान पहुँचा तो उस तोते ने पूछा कि मेरे लिए कुछ पूछ कर आए? राजा उदास हो गया। बोले, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अरे बोले, तुमने भी क्या मालूम क्या पूछा, जब हमने तुम्हारे मैसेज उसको दिया तुम्हारे बुजुर्ग तोते को, तो तोता तो गिर पड़ा और तड़प के मर गया। बोले, क्या मतलब हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे हमारे परिवार में, वो भी खत्म हो गए? बोले, हाँ। तो यहाँ उसकी खबर सुन करके वो तोता भी क्या हुआ, तोता भी पिंजरे में तड़फड़ाया, और फड़फड़ा करके और क्या हुआ, वहीं पिंजरे में शांत हो गया। राजा बोला कि लो, इसकी खबर उसको सुनाई तो वो चला गया, उनकी खबर इनको सुनाई तो ये चले गए। पर कितना अच्छा तोता था, कितना आदर सत्कार से बोलता था, इसलिए चलो इस तोते की क्या कर दो, अपन अंतिम संस्कार कर दो। और तोते को बाहर निकाला, रख दिया, तैयारी करने लगे। इतने में क्या देखा, तोता उड़ करके और ऊपर डाल पे बैठ गया। तो राजा बोला, ये क्या भाई? बोले, ना वो मरा है ना ये मरा है। ये युक्ति पूछी थी कि मैं करूं क्या कि उदासी दूर हो जाए, तो भाई मेरी भाषा तो वो ही समझेंगे। वो समझ गए कि उदासी का कारण है कि तुम कैद में हो, और कैद से निकलने के लिए उन्होंने ये युक्ति बताई थी कि जैसे हम गिर पड़े ऐसे तुम गिर पड़ो तो आज़ादी मिल जाएगी। और उस तोते ने क्या किया, राजा से कहा कि आप शुक्रिया कि आपने हमारे तोते की युक्ति लाकर हमें बता दी और मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं अपने वतन की ओर जाता हूँ। महानुभाव, महज ये वैसे तो एक एग्जाम्पल है, मगर अपन ये ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल उस तोते का है जिस तोते का नाम आत्मा है। जो आत्मा, अपन देखें हम लोग भी पिंजरे में ही तो फंसे हुए हैं। आपका जो मकान है, आपकी जो कोठी है, जैसे आप कहते हो 5 करोड़ की कोठी है, 10 करोड़ की कोठी है ना, 50 लाख का मकान है ना, जो भी जितनी कीमत आप आंकते हो, वो आपके लिए पिंजरा ही तो है। बताओ, वो पिंजरा, वो तोता तो पिंजरे में रह के उदास तो हो जाता है वहाँ से आज़ाद होने के लिए, पर हम तो उस पिंजरे में इतने आसक्त हो चुके हैं, उस पिंजरे में इतना आनंद आने लगा है, उस पिंजरे में इतना सुकून मिलने लगा है कि उतना सुकून तो हमें मंदिर में भी नहीं मिलता। अगर मंदिर में आधा पौना घंटा लग जाए, महाराज जी यदि अपने प्रवचन को 15 मिनट खींच दें, तो कितने लोग तो बार बार घड़ी देख लेंगे कितना और चलेगा। बोले, क्यों भाई, घड़ी क्यों देख रहे हो? बोले, घर जाना है, पिंजरा बुला रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, है ना, और जाकर वहाँ पहुँचना है। तो पिंजरे के लिए आपको पिंजरे में जाने का आनंद आ रहा है या पिंजरे से छूटने के लिए मन तड़फड़ा रहा है? तड़फड़ा रहा है क्या? नहीं तड़फड़ा रहा। आचरण बोल रहे हैं कि जिस दिन हमारा मन भी, हमारे अंतर की जो आत्मा है, वो आत्मा भी अंतर से आवाज दे, क्या सुकून है, क्या संसार में पड़ा हूँ, क्या है वो मुनि महाराज
जब आहारचर्या को जाते हैं तो अपन देखते हैं कि सुबह अभिषेक करने जाते ही हैं तो दर्शन करके आ गए भगवान का, पर जब आहार को जाते हैं तो फिर भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर के भक्ति करेंगे, मुद्रिका लेंगे और फिर आहारचर्या को जाते हैं। तो एक लड़का नया नया महाराज से जुड़ा था तो उसको ये समझ में नहीं आया, उसने मुझसे पूछा कि महाराज जी एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। बोले ये बात समझ में नहीं आई कि आप सुबह मंदिर होके आ गए, हम लोग तो एक बार सुबह मंदिर जाते हैं फिर तो 24 घंटे बाद जाकर के मंदिर जाते, वो जाए नहीं जाए भरोसा नहीं, और आप तो सुबह भी मंदिर गए थे और आहार करने जा रहे हो, तब मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, क्या कहते हो भगवान से? मैंने कहा ज्ञानी आत्मा, मैं भगवान से जाकर के ये बोलता हूँ, और मैं ही नहीं जितने पिच्छीधारी साधु हैं वो भगवान के पास जाकर के ये बोलते हैं कि हे भगवान कब तक और हमें दूसरे के घर में जाकर के ये दाल रोटी खाना पड़ेगी, मुझे कब तक और जो 1 घंटा हमारा आहार करने के लिए चौके में जाना, चौके से आना और लगभग 1-1.5 घंटा जो हमारा व्यर्थ में चला जाता है उसको मिलता तो है नहीं, है ना? कि बताओ एक पुद्गल, शरीर को क्या बोलते हो? पुद्गल बोलते हैं कि एक पुद्गल को चलाने के लिए दूसरे पुद्गल के टुकड़ों को खाने जाना पड़ता है। रोटी क्या है? रोटी चेतना है क्या? रोटी भी पुद्गल है। तो बताओ पुद्गल को चलाने के लिए पुद्गल के टुकड़े कब तक खाता रहूंगा? ऐसा वो समय कब आएगा कि मेरी आत्मा भी उस परमात्मा पद को प्राप्त हो जाए कि मुझे किसी के घर में जाकर के फिर हाथ नीचे करके खड़े ना होना पड़े। तो ये बात भगवान से बोलते हैं कब तक, क्योंकि फिर जाऊंगा, फिर चौके में लोग कहेंगे आइए महाराज, खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध लेंगे, फिर सामने वाला देगा, हम खाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, दूसरे दिन फिर जाएंगे। बोले कि मुनि महाराज एक टाइम के आहार में भी शर्मिंदा होते हैं, एक टाइम के भोजन में भी शर्मिंदा होते हैं। आप क्या क्या बनाते हो? आपका मन होता है कि आज चौका लगा है, महाराज को ये भी बना लो, ये भी बना लो, और आप पूरी दुकान बना लेते हो। और महाराज क्या करते हैं? महाराज ये ले लो, महाराज कहते नहीं पानी लाओ, महाराज ये ले लो, महाराज पानी लाओ, बस रोटी खाई पानी पिया चल पड़े। अरे महाराज कुछ लिया ही नहीं आपने, इतना बनाया हमने, इतनी मेहनत की, सुबह से लगे थे 5 बजे 6 बजे से। महाराज कहते कि मैं आनंद के यहाँ आनंद लेने नहीं आया, आनंद के यहाँ आनंद लेने नहीं आया, मैं तो उस परमानंद को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए मैं खाने का टेस्ट लेने नहीं आया, खाने का स्वाद लेने नहीं आया, मैं तो मजबूरी है क्योंकि शरीर से साधना होगी, शरीर से आराधना होगी, इसलिए शरीर को चलाने के लिए क्या कर रहा हूं, कुछ इसलिए ले लिया जिससे शरीर चलता रहे, शरीर को चलाने के लिए खा रहा हूं। और एक टाइम में इतना हो जाता है कि पूरे 24 घंटे की पूर्ति हो जाती है। और आप लोग तो जब मिले सो लाओ, जब मिले सो आओ, चाहे रात हो चाहे दिन हो ना, रात को सोते सोते भी पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। तो एक काम करो, मूंगफली ही ले आओ, पेठा ही ले आओ, गजक ही ले आओ, वही खाते खाते ना। अब तो लास्ट में 12 बज जाएं, 11 बज जाएं, अब करें क्या? इसलिए क्या करते हो, सो जाते हो और सुबह उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें, प्रभु को याद करें या ना करें, घड़ी देखते हैं कितने बज गए, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, फिर मोबाइल में ये देखेंगे किस किस के मैसेज आए, किसने क्या मैसेज भेजा है, उसके बाद इसको रखो और क्या करो, सीधे किचन में जाओ और किचन में जाके बच्चों का नाश्ता तैयार करो। खाने पीने से यात्रा प्रारंभ होती है और खाने पीने पर ही यात्रा समाप्त होती है ना। और पूरे दिन का डेढ़ सॉल्व हो गया। क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया? मंदिर भी जाओगे
तो बिल्कुल रिटर्न टिकट लेके जाओगे, अभी गए अभी आए। दर्शन ही तो करना है, 3 बजे दर्शन किए, 5-10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, उसके बाद वापस घर पहुंच गए। तो क्या लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? एक काम वाली बाई है, उसमें और हम में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? काम वाली बाई हमसे श्रेष्ठ है। कम से कम वो आती है तो 1-1.5-2 घंटे के लिए आती है और अपना काम करती है, जल्दी जल्दी मचाती है, भाई जल्दी करो हमें दूसरी जगह भी जाना है, जल्दी करो क्या करना बताओ, और काम किया और चली गई, और महीने में उसको क्या तनख्वाह मिल जाती है और आप खुश हो जाते हो कि मैं सेठानी हूँ, ये बाई है। क्या खुश होते हो कि मैं सेठानी हूँ और ये बाई है, और पति तुम्हें देख के खुश होता है, कहता है कि वो छोटी बाई है तुम बड़ी बाई। बोले जब कभी हम पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कहते नहीं कहते हो, है ना? कौन, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। तो बोले कि महाराज जी भारत में खाली एक ही रानी लक्ष्मीबाई हुई। मैंने कहा कौन कहता है? इटावा में जाके देखो, सारी की सारी रानी लक्ष्मीबाई हैं। बोले ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तो मम्मी पापा क्या बोले थे? बिटिया रानी हुई, बिटिया रानी हुई, बिटिया रानी, कहते नहीं कहते? बिटिया रानी हुई। और रानी के बाद अब जब शादी होती है उसकी तो लोग क्या कहते हैं? भैया लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। और शादी के 4 साल बाद जब घर गए तो देखा पोंछा झाड़ू लगा रही है, तो हो गई बाई। और तीनों को प्लस कर दो आपस में तो क्या हो गया? हो रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई बन के ही तो रह गई हम लोग। और जन्म मिला था, जब मनुष्य पर्याय हमको मिली थी तो हम बड़े खुश हुए, क्योंकि सारी की सारी जिनवाणियाँ क्या बोल रही हैं कि दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिलती है, बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। इसलिए मनुष्य पर्याय खाने पीने के लिए नहीं मिली, राग द्वेष करने के लिए नहीं मिली। जो अनंत भवों में हमने राग द्वेष और मोह बांधा था, जिससे कर्म बंध गए थे, उन कर्मों से छूटने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। किसके लिए मिली है? आत्मा के कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। क्योंकि ये ध्यान रखना, किसी ने आदिनाथ को पकड़ लिया, किसी ने महावीर को पकड़ लिया, किसी ने पद्मावती को पकड़ लिया, किसी ने किसी महाराज को पकड़ लिया, और आचार्य बोल रहे हैं ये दूसरों को पकड़ने का काम तो अनंत भवों से हुआ है।